समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तो प्रभु। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तो प्रभु। दलदल की से मुझे उबारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया तेरे लिए। दलदल की से मुझे उभारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया। क्षमा किया है तमाम पापों को, स्मरण करता हूँ कि मैं मिट्टी ही हूँ। क्षमा किया है तमाम पापों को, स्मरण करता हूँ कि मैं मिट्टी ही हूँ। तेरे लेहू से मुझे धोले तो प्रभु, पूरी तौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तो प्रभु। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तो प्रभु। कलवरी पर बलिदान हुआ तो, दान और दाता है तू मेरे लिए। कलवरी पर बलिदान हुआ तो, दान और दाता है तू। विश्वास में स्थिर रहूंगा, तुमसे ज्यादा प्रेम करूंगा। विश्वास से स्थिर रहूंगा, तुझसे ज्यादा प्रेम करूंगा। तेरे लहू से मुझे धोले तो प्रभु, पूरी तौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तो प्रभु। तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तो प्रभु। टूटा हुआ मन चाहता है तो कठोर कर दिया मैंने इतने दिनों में। टूटा हुआ मन चाहता है तो कठोर कर दिया मैंने। नया बनाया नया करके स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया। नया बनाया दया करके स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया। तेरे लेहू से मुझे धोले तो प्रभु, पूरी तौर से अभी तेरे सीने के लिए मेरे जीवन में काम कर तो प्रभु। तेरे ही सामान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तो प्रभु। हालेलुया हालेलुया। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन ये है। मैं मिट्टी हूँ तू है कुमार, मुझको उठा मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ तू है कुमार, मुझको उठा मुझको बना। अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना न कहा। अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना न कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। मुश्किलों के
सागर में नैया मेरी डूब रही है। ईश तुम्हें आता हूँ मैं तेरे चरणों में, केवल हाँ ईश तुम्हें आता हूँ मैं तेरे चरणों में। तेरी इच्छा पूरी हो जाए हाथों में तेरे, जीवन ये है मैं मिट्टी हूँ तू है कुमार, मुझको उठा मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ तू है कुमार, मुझको उठा मुझको बना। जीवन मेरा तुम ही तो हो, साथी मेरा तुम ही बनो। जीवन मेरा तुम ही तो हो, साथी मेरा तुम ही बनो। मेरा था मेरी चट्टान तुम ही तो हो, तुम ही रहो। मेरा था मेरी चट्टान तुम ही तो हो, तुम ही रहो। तेरी इच्छा पूरी हो जाए हाथों में तेरे, जीवन ये है मैं मिट्टी हूँ तू है कुमार, मुझको उठा मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ तू है कुमार, मुझको उठा मुझको बना। आमीन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। खुदावंद हालेलुया। परमेश्वर की आदि पवित्र नाम माना जाए। और आज के अच्छा गीत गाने के लिए परमेश्वर उनको इस्तेमाल किया। परमेश्वर उनको आशीष दे। और आज रात्रि काल हम परमेश्वर की संगति में वचन के साथ प्रार्थना के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारे मध्य में आए हुए प्रत्येक विश्वासियों को परमेश्वर बहुत आशीष दे। नाना प्रकार की परेशानी, तनाव, तकलीफ हमारे किसी के जीवन में नहीं होने पाए। आज का रात्रि काल संदेश हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा उन्नति के कारण होने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आज हमारे मध्य में सारे विषयों को प्रभु का हाथ में देते हुए और माया सिस्टर, माया दीदी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। माया दीदी। माया दीदी अपना माइक ऑन करके प्रेयर करें। सहायता मदद करने के प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, जितने भी लोग अपनी इच्छाओं को लेकर प्रभु जी आपके चरणों के नजदीक आते हैं, वो सारे लोग यीशु मसीह के नाम से आशीषित होने पाए। यदि इनमें से कोई बीमार अवस्था में पिता परमेश्वर आप उनको स्पर्श करके चंगा करिए। आदेश के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, कल किसी कारणवश पिता परमेश्वर चेहरे में जो सोलिंग आई है पिता परमेश्वर, आप प्रभु जी अपने छिदे हुए हाथों से अपने पवित्र लहू से पिता परमेश्वर उसको धोकर शुद्ध करिए। और प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, इसी तरह हमारे बच्चे लोग पिता परमेश्वर और कोई भी इस डिवाइस में जुड़े हुए जो बीमार अवस्था में अपनी बीमारी को लेकर आते हैं, प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, आज आप उनका डॉक्टर बन के प्रभु जी आप उनका इलाज करिए पिता परमेश्वर। पूर्ण रीति से उनको छुटकारा होने के लिए प्रार्थना करते हैं। कोई अपने आर्थिक तंगी को लेकर जुड़े हैं पिता परमेश्वर, कोई अपने पारिवारिक समस्या को लेकर जुड़े हैं प्रभु जी, और पिता परमेश्वर कोई विभिन्न प्रकार की बातों को लेकर जुड़े, सब कुछ आज यीशु के नाम से प्रभु जी उनके जीवन से छुटकारा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने ऐसे किया। मेरी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हुए मांगते हो यीशु के नाम से, आमीन।
आमेन। प्रभु हमें सहायता करें। आज रात्रि काल की संदेश की ओर हम जाएंगे। नीति वचन की किताब 25वीं अध्याय का पहला दूसरा वचन आप में से कोई भी एक जन पढ़ के सहायता करें। नीति वचन की किताब 25वीं अध्याय का पहला दूसरा वचन। सुलेमान के नीति वचन ये भी हैं जिन्हें यहूदा के राजा हिजकिय्याह के जनों ने नकल की थी। परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात के पता लगाने से होती है। स्वर्ग की ऊंचाई और पृथ्वी की गहराई और राजाओं का मन, इन तीनों का अंत नहीं मिलता। चांदी में से मैल दूर करने पर सुनार के लिए एक पात्र हो जाता है। ठीक है। राजा के सामने परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, और परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बातों के पता लगाने से होती है। सुलेमान के नीति वचन ये भी है जिन्हें यहूदा के राजा हिजकिय्याह के उन जनों ने नकल की थी। परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है। इन दिनों में परमेश्वर की महिमा हमारा जीवन में परमेश्वर दिखाना जा रहा है। परमेश्वर की महिमा यानी परमेश्वर की कार्य हमारे जीवन में प्रकट होने के लिए परमेश्वर अपना महिमा आमीन हालेलुया दिखाना जा रहा है। मैं आपको कहता हूं कि आप में से कितने लोग जानते हैं यहोशू ने और देश को प्रेज़ द लॉर्ड अपना वश में लाने के लिए 2 पुरुषों को भेजा, गुप्त में भेजा। अब हालेलुया यहोशू की किताब में दूसरा अध्याय का पहला वचन आप में से कोई अगर पढ़कर मदद करे। यहोशू की किताब दूसरा अध्याय का पहला वचन। तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 बेदियों को चित्तीम से चुपके से भेज दिया, और उसने कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। तुरंत वे चल दिए और राहब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा, आज की रात कहीं एक इस्राएली हमारे देश का भेद लेने को यहाँ आए हुए हैं। तब यरीहो के राजा ने राहाब के पास यूं कहला भेजा, जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने को आए यहोवा हैं। का दूत गिलगाल से यहोशू की किताब में लिखा है उसका दूसरा अध्याय का। तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 बेदियों को शित्ती में से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। और वो तुरंत चले गए। वहां पर हमें मालूम है राहाब की जीवन में उद्धार हुआ। राहाब की परिवार को परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया। तो परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में होती है। परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में होते हैं। आज रात्रि काल कुछ गुप्त बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले यहोशू ने 2 जनों के भेजा, वहां गुप्त बात है। और अगला जो गुप्त बात है ये आप सभी लोग शायद हो सकता है जानते हैं। और मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है अध्याय 6, एक गुप्त बात है। मत्ती अध्याय 6 और मत्ती अध्याय 6 उसकी 5 और 6 वचन पढ़िए। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यहोशू ने 2 जन को देश को मतलब अपनाने के लिए यहोशू को परमेश्वर ने 2 जनों को भेजा। तो सेवकाई में और उस देश की शत्रु राज्यों को
शत्रु राज्यों को कब्जा करने के लिए परमेश्वर की अगुवाई की ओर से भेजा। यहां पर हमें जानते हैं कि और हमारी प्रार्थना जीवन अतीब गुप्त रहस्य होना चाहिए। क्या लिखा है हर्षा पंबर, क्या लिखा है? परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मैं एक उदाहरण आज रात्रिकाल आपको बताना चाहता हूं। मैं और सत्यनारायण भैया हम दोनों बैठे हुए हैं और उस समय है सत्यनारायण भैया मैं आप सभी के सामने बैठा हूं। सत्यनारायण भैया ने मेरे को बोला 2 मिनट है बाहर आए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, सीक्रेट बात। और हमारी प्रार्थना जीवन अधीव गुप्त गुप्त में होना चाहिए। और जो पढ़िए हर्षा, परमेश्वर क्या करता है? हाँ, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना कर, क्योंकि वे समझते हैं ठीक है। तो कि उनके हमारी प्रार्थना अधीव गुप्त होना चाहिए। हम में से कई लोग आमीन एक बहुत बड़ा गलती करते हैं कि हम में से कई लोग कहते हैं मैंने आज 2 घंटे प्रार्थना किया, किसी को ना सुनाए। 1 आवर मैंने प्रेयर किया, किसी को ना सुनाए। मेरा जीवन में मैंने आपकी सबसे बड़ा चमत्कार बात कहना चाहता हूं। कई लोग वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, मैं आप लोगों के लिए भी बताना चाहता हूं। मैंने 2004 में 31 डेज उपवास किया। 31 डेज। उस समय मेरा माँ बाप विश्वास में नहीं था, मुझे कोई समझाने के लिए कोई है ही नहीं था, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कितना दिन उपवास करे। 1 दिन उपवास करे, 2 दिन उपवास करे, 4 दिन उपवास करे, मुझे मालूम नहीं है। हाफ डे फास्टिंग क्या है, 7 डे फास्टिंग क्या है, 40 डे फास्टिंग क्या है। तो मेरा मन में एक विचार आया, 31 दिन ऐसा फास्टिंग है। 1 हफ्ता पार हो गया, 2 हफ्ता पार हो गया बीनांडी। मैंने एक कॉटेज मीटिंग में गया। कॉटेज मीटिंग में जाते वक्त वहां पर प्रेयर के बाद मुझे खाने के लिए कुछ भोजन दिया। मेरा कलीसिया के पासवान बोला ये खा लो आप। मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए। दूसरी हफ्ता में भी मैंने कॉटेज मीटिंग में खाया नहीं, क्योंकि ये सारे विश्वासी लोगों को थोड़ा डाउट लग गया कि उन्होंने कहा कि ये तो उपवास में। मैंने केवल मेरे माता पिता को बोला और किसी विश्वासी, ना भाई बहन, किसी को नहीं बोला। आप विश्वास नहीं करो है, सारे लोग मेरे वो उस समय में विश्वास में स्टार्टिंग था, सारे विश्वासी लोग मेरे ऊपर लड़ने आ गए। और किससे तूने पूछ कि 31 दिन उपवास किया? उपवास तो 40 दिन की होती है, उपवास तो 21 दिन की होती है। मैंने बोला मुझे मालूम नहीं है। आप विश्वास ही नहीं करोगे, 31 दिन उपवास मैंने जिस दिन रात को किया, उस दिन जिस दिन रात को समाप्त हो गया, उस दिन मैं खड़ा नहीं हो पाया। मेरा फास्टिंग मैंने किसी को नहीं बताया, अपने में गुप्त रखा। लोग अपने आप पता पड़ा, उस दिन मेरी माँ बाप ने विश्वास में आया। आज भी वो लोग प्रभु की दया से विश्वास में है। गुप्त की प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है, बहुत शक्ति है, तो आमीन बहुत एनर्जी है कि आमीन हालेलुया प्रेज द जैसे लॉर्ड परमेश्वर की आमीन महिमा हालेलुया हमारे प्रकट होता है। हालेलुया। आमीन इसलिए मैं हालेलुया आमीन अजीब है, ये बात को अब याद रखना है कि आपकी प्रार्थना जीवन आप किसी को नहीं बताना। मैं एक बुरा मत मानना, मैं थोड़ा इससे कुछ बता दो। आपने कितने घंटे बाइबल पढ़े, कितने घंटे प्रेयर किया, किसी को मत बताओ। ओनली और आपका पर्सनल बात है। और लेकिन आप दूसरों की ये बता सकता है, प्रार्थना जीवन में बढ़ाने के बाद आप गुप्त में प्रेयर करो। हालेलुया। सीक्रेट में प्रेयर करो, सीक्रेट में प्रेयर करो, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो। जितनी टाइम आपको मिलता है उतनी आप गुप्त में प्रार्थना करो। द्वार बंद करके आप परमेश्वर से प्रार्थना करो। हमें कोई भी नहीं सुनना चाहिए, ना आपका बेटा, ना आपकी बेटी, ना आपके बच्चे, ना आपकी परिवार, ना आपकी पति, ना आपका पास्टर, ना आपका विश्वासी। केवल आप और परमेश्वर से बात करो। आमीन। ऐसा करके देखो, निश्चय हमारे जीवन में आमीन प्रतिफल होगा। हालेलुया। गुप्त में आमीन प्रार्थना करने से हमारे लिए प्रतिफल होता है। आमीन Praise the हालेलुया Lord, प्रतिफल होता है। लेकिन आपको मालूम है, यगिस्किया राजा की हम यशिया नबी में एक वचन में आएंगे। यशिया नबी में उसकी
38वीं पद में आएंगे, 38वीं अध्याय में आएंगे, 38वीं अध्याय में 38। 38 का 38 का सॉरी 39 का पहला वचन पढ़िए। उस समय बलदान का पुत्र मरोदक बलदान जो बेबीलोन का राजा था, उसने हिजकिय्याह के रोगी होने और फिर चंगे हो जाने की चर्चा सुनकर उनके पास पत्री और भेंट भेजी। इनसे हिजकिय्याह से प्रसन्न होकर अपने अनमोल पदार्थों का भंडार और चांदी, सोना, सुगंध द्रव्य, अगला पद, उत्तम पहला तेल, देश को अपनाने के लिए यहोशू ने 2 व्यक्तियों को गुप्त में भेजा। दूसरा व्यक्ति, हमारी प्रार्थना जीवन गुप्त में होना चाहिए। तीसरी, हमारी जिंदगी की आशीष की बातें गुप्त में होना चाहिए, सबको ओपन नहीं करना है। हमारी सबसे बड़ी गलती है। एक बात बताता हूं, और ये जो हिजकिय्याह बीमारी हो गई, चंगाई हो गया। 39 में क्या लिखा है? 39 में, उस समय हाँ बलदान का पुत्र मरोदक बलदान जो सुनिए, बेबीलोन का राजा था, 38वीं अध्याय में मुश्किल से जीवन वापस आया हिजकिय्याह राजा को। आपको मालूम है हिजकिय्याह राजा के बारे में? हिजकिय्याह राजा बीमार हो गया, उनकी बहुत परेशान हो गया, लेकिन परमेश्वर ने उसके 38वीं अध्याय का पहला वचन आप पढ़िए, 38 का जल्दी जल्दी पढ़िए। हाँ उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब हाँ आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने देखिए, दीवार की ओर, देखिए उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसी रोगी हुआ कि वो मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी है वो दे। आप देखिए, अपना घरानों के विषय में आप आज्ञा दो। आपकी घर के अंदर जो उद्धार नहीं पाए उनको बोलो, आप भले आपकी ग्रहण करे ना करे, एक बार तो आप बोलो। कितने लोग हमारे घर की कई लोग हैं हमारे घर में, कई लोग हमारे बच्चे चर्च नहीं जाता, नहीं तो हमारे घर के कई लोग विश्वास नहीं है, तो उनको हम सही दिशा समझाते नहीं है, हम डरते हैं। अगर आपकी घर के सदस्य लोग चर्च नहीं जाता है और आत्मिक जीवन में नहीं है, तो घर के सारे लोगों को आपको क्या करना है? आज्ञा देना है। आपके घर के विषयों को आज्ञा देना है, आपके लोगों को आज्ञा देना है, और तू नहीं बचेगा। और यशायाह ने भी एकदम, और तब हिजकिय्याह ने क्या किया? पढ़िए, सॉरी, हिजकिय्याह ने क्या किया? दूसरा वजह, तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हाँ हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। तब हाँ यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली, तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। और इसकी आयु 15 वर्ष परमेश्वर ने बढ़ा दी। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, लेकिन हालेलुया, आमीन। सबसे बड़ी बात है 39 में लिखा है, ये व्यक्ति, अभी देखो, हम भी कोई बीमार है तो हम देखने जाते हैं, तो 39 की पहला वचन में क्या लिखा है? राजा बीमार हो गया, चंगाई हो गया। 39, हाँ उस समय बलदान का पुत्र मरोदक बलदान जो बेबीलोन का राजा था, हाँ उसने हिजकिय्याह के रोगी होने और फिर चंगे हो जाने की चर्चा सुनकर उनके पास पत्री और भेंट भेजी। हम्म इनसे हिजकिय्याह से प्रसन्न होकर अपने अनमोल पदार्थों का भंडार और चांदी, सोना, सुगंध द्रव्य, उत्तम तेल और अपने हथियारों का सब घर और अपने भंडारों में जो जो वस्तुएं थी वे सब उनको दिखलाई। हिजकिय्याह ये के सबसे बड़ा भवन और प्रॉब्लम, राज्य, राजा के जीवन में क्या गड़बड़ी हो गया मालूम है? उस समय है बलदान की पुत्र मरोदक बलदान जो बेबीलोन की राजा था, यानी शत्रु राज्यों की राजा था, उसने हिजकिय्याह की रोगी होने की और फिर चंगे होने की चर्चा सुनकर उसके पास उन्होंने पत्री, आमीन हालेलुया, और भेंट भेजी।
इनसे हिजकिय्याह ने प्रसन्न होकर अपने अनमोल पदार्थ का भंडार, क्या क्या दिखाया आमीन। उन्होंने? अनमोल पदार्थ की भंडार, और चांदी, चांदी, सोना, सुगंध द्रव्य, उत्तम तेल, और उत्तम। अपने हथियारों और सब का घर के अपने भंडारों में जो वस्तुएं थी उन्होंने सब दिखला दिया। बहुत गलती कर दिया आमीन। राजा ने। परमेश्वर ने आपकी जीवन में देने वाला आशीष को गुप्त में रखना सीखो। ये बात हमारे जीवन में बहुत गड़बड़ियां हो जाती हैं, क्योंकि राजा ने ये समझ नहीं पाया। ये केवल राजा की बीमारी को देखने नहीं आया, राजा की बीमारी में राजा से पूछने नहीं आया, राजा की वहां पर इस राजा को किस प्रकार इनको खत्म करेंगे, इनके राज्य को खत्म करेंगे करके उस विचार में आया। लेकिन राजा ने क्या किया? उनके घर में सारी वस्तुएं, अनमोल पदार्थ, सोना चांदी, सब कुछ दिखा दिया। आमीन। हेलो, आज रात्रि काल सुनो, वही राजा ने लिखा है, बाद में गलती हो गया, वही राजा के बारे में लिखा है, गुप्त रखने में परमेश्वर की महिमा होते हैं। आमीन, हालेलुया। कार्य बताने में राजा का, क्योंकि राजा को बाद में पता पड़ा आमीन लास्ट में क्या हुआ मेरे प्यारों। इसलिए हमारी जिंदगी की हर एक गुप्त बात आमीन गुप्त में रखना सीखो। ये हमारी सबसे बड़ा आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया आज की संदेश है। मैंने एक वचन आमीन। हमेशा पढ़ा, और सबोपदेशक में एक वचन लिखा है, हमारी बात चिड़िया लेके जाता है। आपको कभी आपने कभी ऐसा एक वचन सुना है क्या? आपका बात कभी चिड़िया लेके जाएगा? आपका जो आपने जो गुप्त में बताया, ऐसे एक वचन हालेलुया निधि सबोपदेशक में लिखा है। ठीक है, वो वचन में मैं आना चाहता हूं। तो राजा ने क्या किया? हर्षा पढ़िए। हर्षा पढ़िए। तीसरा, तब यशायाह हाँ, तब यशायाह नबी ने हिजकिय्याह राजा के पास जाकर पूछा, वे मनुष्य क्या कहे गए और देखिए, वे कहाँ से कोई भी तेरे पास। कोई भी व्यक्ति हमारे घर में आएगा तो हम लोग क्या करते हैं? उदाहरण, हमारे सारे डिटेल्स हम बताना नहीं चाहिए। हालेलुया। 39 में, और हिजकिय्याह ने प्रसन्न होकर, हिजकिय्याह के प्रसन्न हो गया, हम भी कई बार प्रसन्न हो जाते हैं, इसके प्रसन्न होकर आमीन अपने अनमोल पदार्थों को दिखा दिया। लेकिन क्या हुआ? और अपने अनमोल पदार्थों को, चांदी, क्या क्या दिखाया? अनमोल पदार्थ के भंडार भंडार दिखाया, और आ, चांदी दिखाया, सोना दिखाया, सुगंध द्रव्य दिखाया, उत्तम तेल दिखाया, अपने हथियारों को सब घर और अपने भंडारों में जो जो वस्तुएं थी वे सब उसको दिखलाई। हिजकिय्याह के भवन और राज्य पर में ऐसी वस्तु ना रह गई जो उसने उन्हें दिखा हो। और तीसरा वचन में लिखा है, क्या लिखा है तीसरा वचन में? तब यशायाह नबी ने हिजकिय्याह राजा के पास जाकर पूछा, वे मनुष्य क्या कहे गए और वे कहाँ से तेरे पास आए थे? हिजकिय्याह ने कहा, वे तो दूर देश से अर्थात बेबीलोन से मेरे पास आए थे। फिर उसने पूछा, तेरे भवन में उन्होंने क्या क्या देखा? हिजकिय्याह ने हाँ, कहा, जो सुनो, कुछ। यशायाह नबी ने पूछा, तेरी भवन में उन्होंने क्या क्या देखा? तेरे भवन में क्या क्या देखा? और हिजकिय्याह ने क्या बोला? हिजकिय्याह ने कहा, जो कुछ मेरे भवन में है वह सब उन्होंने देखा है। हाँ, मेरे भंडारों में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मैंने उन्हें न दिखाई। तब चलो, ये राजा बाद में क्या कहा मालूम है? ये तब राजा यश बाद में पहले कहा, इस राजा ने 25वीं अध्याय में हमने पढ़ा कि आमीन हालेलुया, सुलेमान की नीति वचन ये भी है कि जिन्हें यहूदा के राजा हिजकिय्याह की जिन्होंने नकल की थी, हिजकिय्याह की जिन्होंने नकल की थी, कि हिजकिय्याह का जीवन के अनुभव को बाद में हिजकिय्याह कहता है, परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है।
परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात का पता लगाने से होती है। उसका मतलब इनकी बेबीलोन की हमें हमें उसकी वजह से हमें परमेश्वर की महिमा वहां नहीं हुई, और बेबीलोन की राजा ने इनके जीवन की सबको पता लगा दिया। लास्ट में क्या हुआ मेरे प्यारो? 4 में लिखा है, 4 4 39 के 4 में क्या लिखा है? फिर उसने पूछा, तेरे भवन में उन्होंने क्या क्या देखा? पांचवी वचन। हाँ तब यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, सेनाओं के यहोवा का यह वचन सुन ले, हाँ ऐसे दिन आने वाले हैं हाँ जिनमें में जो कुछ तेरे भवन में है और हाँ जो कुछ आज के दिन तक तेरे पुरखाओं का रखा हुआ तेरे हाँ। भंडारों में है, वह सब बेबीलोन को उठ जाएगा। अरे यहोवा यूं भैया, कहता तेरे है। बीमारी के हाल पूछने नहीं आए थे वो। तेरे भंडार के जितने सोना चांदी और हालेलुया सारे वस्तुएं उठाने के लिए आए थे। लेकिन ये हिजकिय्याह राजा गुप्त रखने में भूल गया। उन्होंने सीक्रेट को समझ नहीं पाई। बाद में राजा ने पछताया। गुप्त रखने में परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन प्रेज द आमीन लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताता हालेलुया हूं, बीनांदी आप जरा ध्यान से। आमीन हमें हालेलुया यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ ने अपने भाइयों को जाके बता दिया, मैंने एक स्वप्न देखा। शुरू हो गया वहां लड़ाई। उन्होंने कहा, आमीन। यूसुफ ने कहा, भाइयों भाइयों, मैंने एक स्वप्न देखा, और एक मैं हम खेत में बूले बांध रहे थे और सारे बूले और मुझे प्रणाम कर रहे थे। यूसुफ की भाइयों के अंदर चिड़ प्रॉब्लम आ गया, ये हमारे ऊपर जाएगा। हमें हालेलुया, आज रात्रि का मेरी और आपकी और हमारा जिंदगी की पर्सनल और व्यक्तिगत और आत्मिक जीवन की बातें गुप्त रखने में हमें सीख लो, नहीं तो आमीन हिजकिय्याह राजा की घटनाएं हमारे जीवन में हो सकता है मेरे प्यारो। हालेलुया, हालेलुया। आमीन परमेश्वर की हालेलुया महिमा गुप्त आमीन हालेलुया होती है। हालेलुया हालेलुया। हमें हालेलुया मेरे को थोड़ा से आप लोग आमीन माफ कर देना। कोई भी प्रभु जी हमारे घर ध्यान में रखें। आएगा तो मेरे भी एक गलती मैं बताता हूँ। पहले मेरी कलीसिया में करीब 150 से 200 250 लोग आता था। कोई भी आता हो तो मैं बहुत खुशी से बोलता था, 250 लोग आता है मेरा कलीसिया में, 500 लोग आता है कलीसिया में। मेरा कलीसिया बहुत बड़ा है और मेरी कलीसिया में उन्नति है। लेकिन कुछ बातें प्रभु ने मुझे सिखाया। कोई भी बात, अभी कोई भी हमसे पूछते हैं आपकी कलीसिया कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आपकी फैमिली के विषय में कोई भी पूछेगा तो बोलना, वर्ल्ड बहुत बढ़िया से परमेश्वर चलाता है और हमें संभालता है। आपके बच्चों के बारे में पूछेगा तो, हमारे आत्मिक जीवन के बारे में पूछेगा तो, क्योंकि हम कार्य को गुप्त रखने में परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा होती है। हमें लेकिन आमीन हालेलुया आमीन। पता लगाने में लग रहे थे। आमीन क्या हुआ मेरे प्यारो? राजा ने अच्छे मन से दिखाया, अच्छे मन से दिखाया। राजा ने बोला, मेरे घर में क्या क्या है? राजा ने क्या बोला? मेरे घर में हालेलुया भंडार है और अनमोल पदार्थ के भंडार। राजा ने कहा, मेरे घर में चांदी है, मेरे घर में सोना है, सुगंध द्रव्य है, उत्तम तेल है, शत्रुओं के विरोध में मार जो युद्ध करने के लिए हथियारा है, उन्होंने सब दिखा दिया। लेकिन लास्ट में हालेलुया, तभी यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, सेनाओं को ये का वचन है, ऐसा दिन आने वाला है जिनमें जो कुछ तेरे भवन में और जो कुछ आज के दिन तक तेरे पुरखाओं में रखा हुआ है भंडार में, वो सब बेबीलोन उठा के ले जाएगा। हालेलुया, गुप्त रखने में सीखो मेरे प्यारों। हमारी आशीषों को गुप्त रखने में सीखो, हमारी भलाइयों को गुप्त रखने में सीखो, हमारी आत्मिक जीवन को गुप्त रखने में सीखो। हालेलुया, केवल मैं और आप परमेश्वर जानता है हमें। लेकिन आमीन आमीन हालेलुया आमीन राजा जी, आपने गलती कर दिया। आमीन आमीन आपकी बीमारी को, आमीन हालेलुया आपकी तबीयत पूछने नहीं आए वे। इसलिए मैं आपको एक बात बताता हूं। वरदान में एक वरदान है आत्माओं को परख। कितने लोगों को वो वरदान है? कोई भी आपके पास अगर आ गया तो मुझे और वो आपको आत्मा की परख होना चाहिए। हमें ये कौन सा व्यक्ति है, किस उद्देश्य में मेरे पास आया? अभी हालेलुया कुछ दिनों से पहले
एक व्यक्ति आया, उन्होंने कहा मैं पास्टर है, पूरे हाथ में रस्सी रस्सी बांध कर, कुछ जिस जो क्रॉस बांध कर आए हुए दोनों। मैंने कहा आप पास्टर कहां से हैं, कौन सा चर्च से हैं? तो कई प्रकार की लोग हमारे सामने आते हुए, उन व्यक्तियों को हमें पहचाना, इनके उद्देश्य क्या है। कैसे बोलते हैं? आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। इनकी लक्ष्य क्या है? आमीन। ये वरदान मेरे और आपके जीवन में नहीं है। आमीन, हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने मुझे, आमीन, हालेलुया, आंध्र प्रदेश में प्रचार के लिए बुलाया। 3 दिन। मैं उस व्यक्ति को जानता ही नहीं है। कुछ ही दिनों के बाद एक व्यक्ति उत्तम आशीषों को उठा के लेके गया। परमेश्वर ने दिया हुआ सोना, हमें अनमोल पदार्थ, सुगंध द्रव्य, उत्तम तेल, शत्रु राज्य लेके गया। कारण क्या है? राजा ने सब दिखा दिया। हालेलुया। आज हमारे जीवन में भी यही गलती है। हमारे जीवन में हम सब कुछ हमारे जीवन की आशीषों को बता देते हैं, लेकिन मेरे एक बात याद रखे, सामने वाला दुष्ट है। मैं आपको एक वचन पढ़ के सुनाऊंगा, कोई भी जाना नहीं है मेरे प्यारों। भजन संगीता 39 में लिखा, 39, भजन संगीता 39 में क्या लिखा है हर्षा? हाँ, जल्दी पढ़ो। 39 का हाँ, पहला वचन। मैंने कहा, मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा, ताकि मेरी जीभ से पाप न हो। जब हाँ, तक दुष्ट मेरे सामने है, तब तक दुष्ट मैं मेरे सामने है, लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। हमेशा हमें याद रखना है हमें किस प्रकार आगे बढ़ना है। लास्ट में राजा को पता पड़ गया, परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में होता है। परमेश्वर की महिमा आमीन। गुप्त रखने में होता है। राजा की महिमा बात तुम पता लगाने हो जाता है। इसलिए आमीन, यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा देखोगे, परमेश्वर की महिमा आमीन। देखोगे। अभी ये मीटिंग कट हो जाएगा, जो जुड़ना चाहते जल्दी जुड़िए।